हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिंगरा क्लासेस। आज एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमारा बेसिक क्या क्या होगा। इसमें यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो आपस में शेयर करते हैं इक्वल। अगर वो इक्वल शेयर करेंगे तो यानी उनका रेशो 1:1 हो गया। हमने एज्यूम किया अभी उनका जो प्रॉफिट था वो 12,000 चल रहा था। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका इक्वल रेशो था 1:1, प्रॉफिट था 12,000। तो इनको हम लोग अगर डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1:1 में, यानी हाफ ऑफ कर दें, तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा 6,000 मिलेगा और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी 6,000 मिलेगा। यानी जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे इक्वल रेशो में, जो प्रॉफिट 12,000 का था उसका आधा ए को मिला, आधा बी को मिला। अब उन्होंने एडमिट कर लिया पार्टनर सी को न्यू फॉर्म के अंदर। अब पार्टनर्स बन गए हमारे ए बी एंड सी। हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका इक्वल रेशो था। अब ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट वही हमारा 12,000 होगा। तो इस बार जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा ए बी सी में किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, यानी 1/3 सबको प्रॉफिट दिया जाएगा। 12,000 का 1/3 ए को मिलेगा 4,000, 12,000 का फिर 1/3 बी को 4,000, सी को 4,000। यानी पहले ए और बी जब प्रॉफिट लेते थे उनको 6,000 मिला था, मगर सी के आने के बाद उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो गया। तो ए और बी ने क्या किया, सी को जब एडमिट किया तो सी को उनको 4,000 रुपये देने पड़े। वो 4,000 इन्होंने अपनी जेब से दिए थे। ए का जो पहले वाला शेयर था वो था 6,000, अब उसको नया मिला 4,000, यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2,000 सेक्रीफाइस कर दिया। बी का पुराना वाला शेयर 6,000 था, अभी हमने देखा। अब न्यू शेयर 4,000, सेक्रीफाइस कितना किया, 2,000। ये दोनों जो सेक्रीफाइस किए गए थे सी के लिए किए गए थे। सी को हमने टोटल 4,000 पे किया था। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैसे निकाला, ए और बी के जो उनका ओल्ड शेयर था उसमें से उनके न्यू शेयर को माइनस कर दिया। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकाला जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके निकाला जाएगा। अगर मैं न्यू रेशियो को वहाँ ले जाऊँ तो माइनस वाला इधर आके मेरा प्लस हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा वहाँ चला जाएगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा न्यू रेशियो बन जाएगा। यानी दो फॉर्मूले हमारे मेन होंगे इसमें, एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, एक न्यू रेशियो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ऑलवेज हम करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि हमने अभी देखा ओल्ड में इनका जो शेयर था वो 6,000 था, न्यू में कम हो गया, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस न्यू को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग को यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस वाला यहाँ के प्लस हो गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ए और बी दो पार्टनर से, उनका इक्वल रेशियो था 1:1, प्रॉफिट 12,000 था, उनको 6 और 6 मिल रहा था, मगर उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। अब 3 पार्टनर्स हो गए, अब ये 12,000 हमने 4 करके मिल रहा है, यानी ए और बी का शेयर पहले से कम हो गया। ओल्ड शेयर हम देखते हैं 6,000 था ए का, मगर अब न्यू शेयर आ गया 4,000, 6 - 4 सेक्रीफाइस 2,000। बी का ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर 6,000 था, न्यू 4,000 आ गया, यानी सेक्रीफाइस किया दोनों ने 2,002। ये सेक्रीफाइसिंग जो कर रहे हैं सी के फेवर में कर रहे हैं, ये सी को मिल रहा है। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जब न्यू रेशियो निकालना होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर। अब न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंट केसेस लेते हैं। केस नंबर 1, when nothing is mentioned about new ratio and sacrificing ratio। क्वेश्चन साइलेंट है, ना क्वेश्चन हमें न्यू रेशियो के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ऐसे में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। लेट द टोटल शेयर बी 1। हम लोग क्या करेंगे, टोटल शेयर को 1 मान लेंगे, यानी जब सी एडमिट हुआ पूरा शेयर फर्म का 1 था। न्यू पार्टनर का शेयर लिख लेंगे, उसका शेयर क्या आता है हमारा, जो भी उसका शेयर होगा वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा हमारा। फिर रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल में से न्यू वाला शेयर माइनस कर देना। टोटल 1 ले रहे हैं, जो भी न्यू पार्टनर होगा, चाहे उसका नाम सी है, डी है, XYZ है, उसका शेयर माइनस कर देना है। आपके पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। देने के बाद वो रिमेनिंग शेयर आप डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में एज स्टेटेड। एज स्टेटेड का मतलब है जैसे लिखा होगा, यानी रिमेनिंग शेयर को डिवाइड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल शेयर हमारा 1 था ए और बी का, अब सी और एडमिट आ गया, अब ये तीनों का शेयर बन गया। हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल शेयर में से न्यू वाले का सी का शेयर हटा देना। ये सी को हमने उसका शेयर दे दिया, तो ये क्या बच गया हमारे पास, रिमेनिंग शेयर बच गया।
तो रिमेनिंग किसका बच गया, जो ए और बी है हमारे पास। तो ये रिमेनिंग हम क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, एज स्टेटेड, जैसे लिखा होगा, जैसे बताएंगे वैसे बांट देना। तो टोटल शेयर को 1 लेके चलना है, न्यू वाले का शेयर हटा देना है, माइनस कर देना है। जो बचेगा रिमेनिंग शेयर वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। इनको जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे उनके शेयर में डिवाइड कर देना है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा आपको टोटल शेयर 1 लेना पड़ेगा, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना पड़ेगा, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, डिवाइड कैसे किया जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, ए एंड बी आर 2 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:4। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं सी को 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा आपको कि आपको कैसे न्यू रेशियो निकालना है, कैसे सैक्रिफाइसिंग। तो जब हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैसे करना है, जैसे अभी हमने बात की, लेट द टोटल शेयर बी 1। हमने टोटल शेयर को पहले 1 ले लेना है। अब देखने सी का शेयर क्या था, 1/5। सी का शेयर 1/5 हो गया। रिमेनिंग कैसे निकालना है, इस 1 में से 1/5 को माइनस कर दो, यानी टोटल में से पहले न्यू वाले का सी का 1/5 शेयर माइनस कर देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर हमने क्या किया, 1 में से 1/5 को माइनस किया। तो एलसीएम लेंगे 5 - 1 4/5। तो ये जो शेयर आ गया ये हमें डिवाइड करना है ए और बी में। हमने कैसे पढ़ा था, एज स्टेटेड, जैसे लिखा होगा, मगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ए और बी कैसे शेयर करेंगे फ्यूचर में। तो हम ये मानेंगे कि ए और बी का जो 3:4 था वो आगे चल के फ्यूचर में भी 3:4 रहेगा। यानी जो टोटल शेयर था सी का शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा, यानी जो रिमेनिंग बचा वो ए और बी का बचा, उसको ए और बी में वापस 3:4 में ही डिवाइड किया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये एज्यूम करना है कि जो पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, उसी रेशियो को वो कंटिन्यू करेंगे। तो रिमेनिंग शेयर को 3 और 4 में डिवाइड करना है। टोटल आता है 7, तो ए को मिलेगा 3/7 रिमेनिंग का, और बी को मिलेगा 4/7 रिमेनिंग का। तो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को जो रिमेनिंग शेयर था ए और बी का 4/5, 3/7 मिल जाएगा। बी को इसी रिमेनिंग का मिल जाएगा 4/7। टोटल डिवाइड में आ जाएगा, 3 और 4 का टोटल 7 हो गया। तो ए को मिलेगा 3/7, बी को मिलेगा 4/7। तो 3/7 और 4/7 हमने रिमेनिंग डिवाइड कर दिया। सी का शेयर तो ऑलरेडी 1/5 दिया हुआ था। अब हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया 12/35 और ये 16/35, बेस में 35 चल रहा है। सी का शेयर था 1/5, तो 35 लाने के लिए मैंने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि 5 7 तो 35, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 7/35। तो तीनों का बेस सेम हो गया, तो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा 12:16:7। तो ए बी सी का न्यू रेशियो आ गया 12, 16 एंड 17। अब रह गया हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा इनका। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से हमें न्यू रेशियो को माइनस करना है। ए का ओल्ड रेशियो 3/7, बी का ओल्ड रेशियो 4/7। न्यू रेशियो हमने निकाल लिया 12/35, 16/35, 12/35, 16। एलसीएम ले लेंगे, 35 एलसीएम हो गया, 7 5 5 × 3 15 आ जाएगा, -12। फिर यहाँ पे एलसीएम 35 था, 7 से डिवाइड किया 5 और 5 4 20, -16। 3 और 4, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 3:4 आ गया। अब इनका ओल्ड रेशियो भी 3/4 था, ओल्ड रेशियो 3:4, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:4 आ गया। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है, कुछ मेंशन नहीं किया होता कि हमें ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में कैसे जाना है, सैक्रिफाइसिंग में कैसे जाना है, तो उस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग आएगा। देख लिए 3 और 4 बेस दोनों का सेम है, तो रेशियो बन गया 3:4। तो यही इनका ओल्ड रेशियो था, वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो 3:4 था, आपका सैक्रिफाइसिंग भी 3:4 आ गया। तो केस नंबर 1 का पहला एग्जांपल था जिसमें ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:4 था। सी को उन्होंने एडमिट किया था, तो टोटल शेयर 1 लिया गया। सी का शेयर 1/5, 1 - 1/5 4/5 आ गया हमारा। ये रिमेनिंग शेयर है सी को देने के बाद का, रिमेनिंग मतलब ए और बी के, तो ए और बी में डिवाइड करना है। जैसे लिखा होगा वैसे डिवाइड करना है, कुछ नहीं लिखा तो हमने इसको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर दिया। तो ओल्ड रेशियो में 4/5 को डिवाइड किया, 3/7 4/7, बेस 35 आ चुके हैं।
सी का शेयर 1/5 था, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बेस 35 बना दिया। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी हमारा बना 12, 16, 7। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड और न्यू दोनों का माइनस के एलसीएम लेके 3:4। यानी जिस क्वेश्चन में साइलेंट होगा क्वेश्चन, कुछ मेंशन नहीं होगा, उस केस में आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी कह रहे हैं हम पुराना तो रेशियो 3:2 ले रहे थे आप, मगर अब जब सी एडमिट हो जाएगा तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अब इक्वल बांटेंगे, 1:1 में करेंगे। मतलब हम 3:2 में नहीं करना चाहते जो इनका ओल्ड रेशियो था। अब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि हम इक्वली करेंगे फ्यूचर में। तो सी एडमिट हो रहा है हमारा, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले लेट द प्रॉफिट बी 1, शेयर को हमने 1 ले लिया। अब सी का शेयर क्या था 1/4, तो सी का शेयर 1/4 आ गया। रिमेनिंग शेयर दोनों का माइनस करके निकाला जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4। एलसीएम लेंगे 4, 4 - 1, 3/4 आ गया। ये रिमेनिंग शेयर किसका, ए और बी का है। तो अगर कुछ मेंशन ना होता तो हम इसको डिवाइड करते 3:2 के अंदर, मगर क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया कि फ्यूचर में ए और बी कह रहे हैं कि हम इक्वल लेंगे, यानी 1:1 में लेंगे। तो 3/4 जो रिमेनिंग शेयर है अब ओल्ड रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 1:1 में किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो रिमेनिंग 3/4 था, इसका आधा हमें ए को देना है और आधा हमें इसका बी को देना है। तो 3/4 जो रिमेनिंग था ए और बी में हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया, तो 3/8, 3/8। एलसीएम इनका बेस इनका 8 बन चुका है। सी का शेयर था 1/4, बेस इक्वल करने के लिए 8 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2/8। तो न्यू रेशियो ए बी सी का आ गया 3:3:2 रेशियो आ गया। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकाला जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ए का ओल्ड था 3/5 जो क्वेश्चन में दिया था, और न्यू हमने भी निकाल लिया 3/8। एलसीएम लेंगे 3 × 8 25, 3 × 8 24, 5 × 3 15। नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई 40, तो माइनस करके 9/40 आ गया। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो 3/8। एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, 2 × 8 16, 5 × 3 15 क्रॉस मल्टीप्लाई से, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 40, 1/40 आ गया। तो बेस सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9:1, यानी ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया इस बार 9:1 में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि न्यू रेशियो जो ए और बी का आएगा वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने सी को देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर था वो ए और बी में हमने इक्वल डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ए और बी फ्यूचर में इक्वली करेंगे, इसलिए रिमेनिंग जो बच गया इनका माइनस करने के बाद, वो रिमेनिंग ए और बी में इक्वल बांटा गया। तो जो रिमेनिंग 3/4 था, मैंने उसमें आधा हाफ ए को दिया, आधा मैंने बी को दिया। सी का बेस हमेशा सेम बनाना पड़ता है, न्यू रेशियो आ गया। और सेक्रीफाइसिंग इस बार निकालना पड़ेगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं था, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि फ्यूचर में वो कैसे करेंगे, तो इसलिए हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल नहीं आएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके एलसीएम लिया, हमारा 9:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि केस नंबर 1 के ऊपर था। तो केस नंबर 1 के लिए हमने 2 एग्जाम्पल देखे, 1 और 2। अब देखते हैं केस नंबर 2 में हमें कैसे करना है। केस नंबर 2 हमारा, व्हेन फ्रॉम इज मेंशन्ड, यानी क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा होगा। फ्रॉम कैसे लिखा होगा, जो न्यू पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है उसके साथ लिखा होगा कि न्यू पार्टनर गेट्स इतना शेयर फ्रॉम ए, इतना शेयर फ्रॉम बी। फ्रॉम लिखा होगा कि ए से कितना ले रहा है, फ्रॉम ए कितना लिया, फ्रॉम बी कितना लिया। तो फ्रॉम जब लिखा होगा वो इस फॉर्म में लिखा होगा कि ही गेट्स इतना फ्रॉम ए, इतना फ्रॉम बी। तो ये फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन। तो फ्रॉम का मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सीधा क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो जब भी फ्रॉम क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, इट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ तो आपको सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालना, आपको सीधा क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल कैसे करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग 3:4, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया 3 और 4।
सी को एडमिट कर रहे हैं 1/2 हाफ शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। विच गेट्स 1/10 फ्रॉम ए 2/5 फ्रॉम बी। फ्रॉम लिख दिया मैंने, सर्कल डाल दिया। 1/10 फ्रॉम ए से 1/10 शेयर ले रहा है। 2/5 फ्रॉम बी, बी से 2/5 ले। तो जब फ्रॉम लिखा होगा इट मीन्स केस नंबर 2। फ्रॉम मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, आपको बेस जरूर सेम बनाना पड़ेगा। अगर बेस इक्वल नहीं होगा तो बेस आपको ऑलवेज इक्वल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आप आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइसिंग क्या गिवन है, फिर इसके बाद हम लोग इसका न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो ए एंड बी 3:4 दिया हुआ, ए का 3/7 और ये 4/7। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है ए और बी का 1/10 एंड 2/5। यहाँ पे बेस 10 था, यहाँ पे 5 था, तो 10 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 1/10 था और ये हो जाएगा 4/10, यानी दोनों का बेस सेम हो गया मेरा। अब ये मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन चुका है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ चुका है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो क्या करते हैं सीधा न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू रेशियो था हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो आएगा। तो ओल्ड रेशियो था हमारे पास 3/7 एंड 4/7। तो 3/7 में से ए का 1/10 माइनस कर दूंगा और 4/7 में से मैं 4/10 माइनस करता हूँ। तो ए का मेरा था 3/7 सैक्रिफाइसिंग 1/10, बी का था मेरा 4/7 सैक्रिफाइसिंग 4/10। दोनों अलग अलग हैं। एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 10 30, 7 × 1 7, 30 - 7 23 आ गया। यहाँ पे एलसीएम के लिए 4 × 10 40, 7 और 4 28, माइनस किया 12। तो यहाँ पे हमने देखा बेस सेम होना चाहिए, बेस हमारा सेम चल रहा है। न्यू रेशियो ए और बी आ गया। अब सी भी देखते हैं। सी का रेशियो था हाफ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। बेस में 70 लेकर आने, 70 लाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 × 35 70 हो गया, ऊपर 35। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 23, 12 एंड 35। तो 23, 12 एंड 35 आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल लिया था, जो कि इनका 1:4 था। तो 1:4 हमारा क्या था, 1/10 एंड 4/10। तो 10 इनका बेस सेम था, तो रेशियो क्या बन गया 1 एंड 4, 1:4 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो केस नंबर 2 में फ्रॉम लिखा होता है, हमेशा ध्यान देना है, जब भी फ्रॉम लिखा होगा तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। फ्रॉम ए फ्रॉम बी, या आपका सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। आपका बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल नहीं होगा तो आप बेस को इक्वल कर देना। उसके बाद आपको सीधा माइनस कर देना है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो में भी आपको ध्यान देना है बेस सबका इक्वल होना चाहिए। तो चाहे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो, चाहे आपका न्यू रेशियो हो, बेस हमेशा आपको इक्वल ही लेके चलना है। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 से पहले एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम के ऊपर, और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 5:4, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/10 शेयर के लिए, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी हमने 1/10 शेयर के लिए इसको एडमिट किया है, जो कि ए और बी से इक्वल लेगा। मान लो आपने सी को एडमिट किया 4000 शेयर देने के लिए, और ए और बी इक्वल दे रहे हैं, तो इक्वल मतलब 4000 का आधा ए देगा, आधा बी देगा। तो ऐसे यहाँ पे 1/10 शेयर है, इक्वल ले रहा है ए और बी से, तो इसका आधा ए देगा, आधा बी देगा, यानी हाफ शेयर फ्रॉम ए, हाफ शेयर फ्रॉम बी, यानी फिर से यहाँ पे फ्रॉम मेंशन हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सी का शेयर 1/10 था, इसका आधा ए देगा, यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 का आधा 1/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी का शेयर 1/10 था, आधा ए ने दिया, आधा बी ने दिया, यानी 1/20। तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेस सेम है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया। तो अगर हमने सी को 6000 के लिए एडमिट करना था, हाफ ऑफ देना था, तो आधा ए आधा बी देगा, यानी आधा आधा करना था, हमने यहाँ भी उसका हाफ ऑफ कर दिया। तो इक्वली लिखा तो हमने इक्वल कर दिया। अगर यहाँ पे कोई रेशियो मेंशन किया होता तो मैं उस रेशियो में डिवाइड करता 1/10 को, मगर यहाँ पे सी इक्वली ले रहा था तो मैंने इक्वल में कर दिया। अगर सी किसी और रेशियो में ए बी सी लेता तो मैं उस रेशियो में डिवाइड करके सेक्रीफाइसिंग निकालता। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा आ चुका है, मुझे निकालना है न्यू रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो आ जाएगा। तो माइनस करते हैं हम लोग इसको। ए का ओल्ड रेशियो था 5/9, क्योंकि 5:4 था, टोटल नीचे 5/9, सेक्रीफाइसिंग 1/20। बी का 4/9 था ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग 1/20। तो बेस अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 20 100, 9 × 1 9, नीचे से मल्टीप्लाई 180, 4 × 20 80, 9 × 1 9 हो गया, माइनस करना है, नीचे मल्टीप्लाई,
तो ये माइनस करके 91 आ रहा है, माइनस करके 71। सी का शेयर क्या था 1/10, तो 1/10 का बेस बनाते हैं। बेस कितना चाहिए 180, तो 180 लाने के लिए नीचे 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड 18 और नीचे 180, तो बेस सबका सेम हो गया। न्यू रेशियो आ गया 91, 71 एंड 80, ये आ गया। सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी हमारा 1:1 आ चुका था। तो इस तरह हमने देखा केस नंबर 2 में 2 एग्जाम्पल्स देखे, दोनों में फ्रॉम मेंशन था। फ्रॉम मीन्स सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ था, तो हमने सीधा माइनस किया और कैलकुलेट कर दिया न्यू रेशियो। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन ऑफ इज मेंशन्ड। इस बार क्वेश्चन में हमारा ऑफ लिखा होगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग डायरेक्टली नहीं दिया होता जैसे फ्रॉम में दिया होता है। ऑफ में सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? टू गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्या करेंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा उसको ऑफ वाले शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस करना है, ऑफ मीन्स कितना अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना है। तो जो भी उनका ओल्ड रेशियो होगा जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे ऑफ वाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। एक बार सेक्रीफाइसिंग आएगा तो फिर हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर हम कि ऑफ का हमें कैसे अप्लाई करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट सी को एडमिट कर रहे हैं। ए सेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ है ना, मैंने सर्कल डाल दिया, ऑफ लिख दिया। अपने शेयर का 1/5 यानी ए का जो शेयर होगा ओल्ड उसको ऑफ से यानी 1/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, ए का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए जो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 उसको मैं इसके ऑफ से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर आइए लिखे बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहे हैं, तो जो बी का ओल्ड रेशियो होगा मैं उसको फिर ऑफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बी का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके हम लोग कैसे रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:2 था। ऑफ में लिखा था ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ ही शेयर, बी सेक्रीफाइस करे 2/5 ऑफ ही शेयर। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था 3/5 यहाँ से लिया हमने, उसको ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, तो मल्टीप्लाई ना 3 × 1 और 5 × 5 25। बी का ओल्ड रेशियो 2/5 था और ऑफ जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 2/5, 2 × 2 = 4 और 5 × 5 = 25। तो ये दोनों जो शेयर थे वो किसको दे रहे हैं, सी को। हमें इस क्वेश्चन में सी का न्यू रेशियो दिया ही नहीं हुआ था, तो इतना ए ने सेक्रीफाइस किया, इतना बी ने सेक्रीफाइस किया, दोनों का प्लस करो, सी का शेयर आ जाएगा। तो जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है जितना बी सेक्रीफाइस कर रहा है दोनों का प्लस कर दो, दोनों का सम ले लो, वो सम जो आपका आएगा वो सी के न्यू रेशियो के इक्वल आएगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं ए बी सी का। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और सेक्रीफाइस ऊपर किया उसने 3/25। बी का ओल्ड रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस किया उसने 2/25। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, एलसीएम तो 25 आ जाएगा हमारा। 5 5 = 25, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 - 3। फिर से एलसीएम 25 था, 5 5 = 25, तो 5 2 = 10, माइनस किया एलसीएम लिया, बेस 25 आ रहा है। ए और बी ने जो भी सेक्रीफाइस किया था सी के फेवर में उसको मैंने प्लस कर दिया, सी का रेशियो आ गया, सबका बेस सेम है, तो न्यू रेशियो ए बी सी आ गया 12, 8 एंड 5। तो इस तरह जब क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ऑफ वाले शेयर से। ओल्ड रेशियो मतलब ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करना है, ओल्ड रेशियो इनटू जो इनका ऑफ का रेशियो होगा। तो इसे आपको याद रहेगा कि ऑफ वाले में ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। जब भी ऑफ आएगा ओल्ड रेशियो को ऑफ वाले शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, उससे मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। एक बार सेक्रीफाइसिंग आ गया तो क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, उससे आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। बेस सब आपको सेम बनाने हैं, बेस सेम बनेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह 3 तरह के केसेस आ सकते हैं आपको न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तीनों केसेस आप रिवाइज कर लीजिए, फिर इन केसेस के ऊपर आप बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, आपके सारे आंसर मैच होना शुरू आ जाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।